कि हम जब बलि दे सकते हैं तो ले भी सकते हैं। ये इतना नहीं गई और किसी की बात कही नहीं मैंने। अगर इसने कुछ कर दिया तो बीजेपी को हरियाणा में कोई हिला नहीं पाएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खिलता हरियाणा। हमारे साथ एलएसपी सुप्रीमो राजकुमार सैनी हैं। सैनी साहब, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार तो बना ली है, अब जो आपके मुद्दों की लड़ाई है वो कैसे मनाई जाएगी? जो क्या आपने बलिदान तो दिया है, क्या ये समय समय पर जो आवाज़ उठाने का दूसरी सरकारों के खिलाफ भी होता था, क्या सैनी सरकार के खिलाफ भी उठा पाओगे? देखिए, वक्त से पहले और मुकद्दर से फालतू कुछ होता नहीं। इतना मैं जानता हूं कि अभी सरकार को, क्योंकि बीजेपी सरकार तो पिछले 2 प्लान पहले करके तीसरे में है, लेकिन मुख्यमंत्री को मौका पिछली सरकार में भी 4 महीने मिला और इस वक्त भी मौका मिला है। अभी इस बारे में कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि इसे कुछ ऊपर वाले नागपुर वाले करने देंगे या सिर्फ वोट हासिल करने का जरिया बना के रखे हैं। अगर इसने कुछ कर दिया तो बीजेपी को हरियाणा में कोई हिला नहीं पाएगा। अगर ओबीसी की हिस्सेदारी अगर पूरी कर दी तो मैं दावे से कह सकता हूं कि इसे कोई छेड़ भी नहीं सकेगा, क्योंकि लड़ाई हिस्सेदारी की थी और ले रहा था पेपर। और इस विषय पे मेरे पीएसओ के पास है। जो आज के हालात हैं, अभी तक तो शुरुआत है। शुरुआत में अंतिम परिणाम को घोषित करना ये गलत बात होती है, लेकिन बीजेपी को इतना तो समझ में आ गया कि बिना ओबीसी के मुख्य प्रधानमंत्री लेके आए, भले वो अपर कास्ट से है, 2 साल पहले उसने अपनी कास्ट को इसमें डाला, उसे बुलाओ था। तो 2 साल पहले इस अपने ओबीसी का कागज कहाँ वो? मुझे आपने नोट लिखा था उस पर। नहीं, मेरी जेब में नहीं है, नहीं लिखा था, गाड़ी में हूँ। लेकिन इतना कन्फर्म है, मैं लोगों को प्रूफ के साथ ये बात करता हूं कि 77 साल की आजादी में अभी तक ओबीसी की हिस्सेदारी 11-12% हुई है और शेड्यूल कास्ट की हिस्सेदारी 13-14% हुई है। यानी टोटल मिलाकर के एससी, बीसी और एसटी को मिलाकर के अभी 25% की हिस्सेदारी है। अब हमारे मुख्यमंत्री एक यादव समाज से बना है मध्य प्रदेश में, और हरियाणा के अंदर मुख्यमंत्री बनाया है भाई नायब सैनी को। अब देखना सरकार के अंदर ये सिर्फ दिखावटी रहते हैं या हकीकत में अपना कुछ नाम करके जाएंगे और हकीकत में कुछ समाज के साथ हुए भेदभाव को पूरा करने में सक्षम होंगे। अब नगर निगम चुनाव आने वाले हैं, उसमें राजकुमार सैनी की क्या तैयारी रहेगी? इन चुनाव की तरह बलिदान दिया जाएगा या मतलब कि अपने कैंडिडेटों को खड़ा किया जाएगा? क्योंकि चुनाव में तो आपने अपने कैंडिडेट वापस ले लिए थे सारे। देखिए, वो सिर्फ यही देखने की थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो तांडव 2016 में करा करके आरोप मेरे सर मढ़ने का प्रयास किया, लेकिन 2000 मुकदमे उसकी लोगों के खिलाफ हुए। और उस व्यवस्था का सीधा सीधा ये था कि लोगों के अंदर जैसे राख के अंदर आग दबी हुई होती है, वो लोगों के अंदर राख दबी हुई थी, आग बन के उभर गई और बीजेपी को जीत मिल गई। और बीजेपी की जीत ये मत समझें ये बैकवर्ड की जीत थी, और कांग्रेस को भी अब समझ में आ गया होगा कि कहने भर से काम नहीं चलेगा। बहुत हो लिया ड्रामा 77 साल तक कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ, लेकिन उसके गले पे ये पेपर मैं हर रोज जनता के सामने, मीडिया के सामने करता हूं कि भाई 52% जनसंख्या और हिस्सा 11% का, ये कब तक चलेगा? इसी के लिए आज बीजेपी ने हमारा बैकवर्ड का मुख्यमंत्री बनाया है। इतना हमें समझ में आ गया कि अब कुछ हो सकता है। अगर अब भी कुछ नहीं होगा तब ये लड़ाई जारी रहेगी
और इस लड़ाई में चाहे वो नगर निगम के चुनाव हैं, चाहे पंचायतों के चुनाव हैं, और चाहे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हैं, लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी अगर समाज के हित को देखते हुए लोगों की भावनाओं के अनुरूप अगर मुख्यमंत्री की घोषणा ओबीसी के लिए बीजेपी ने पहले की थी, तो हमने अपना समर्पण और अपना बलिदान नहीं, मैं कहूंगा अपनी बलि इसलिए नहीं दी कि लोगों के साथ ये भेदभाव बरकरार रहे, इसलिए दी कि लो भाई मुख्यमंत्री के व्यक्ति को मौका मिल रहा है और उसके माध्यम से ही इन लोगों की हिस्सेदारी सुनिश्चित की जा सकती है। बलि की बात करते हैं, अगर सरकार नहीं खरा उतरती है तो क्या सरकार की भी बलि आप लेने के लिए तैयार हैं? देखिए, हम बलि दे सकते हैं, ये वो एक ही बात नहीं है कि हम जब बलि दे सकते हैं तो ले भी सकते हैं। और हकीकत में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को समझ में आ गया ना, बनी हुई सरकार उसके हाथ से क्यों गई कि उसने ओबीसी के लोगों को नजरअंदाज करके जो उनकी आवाज बुलंद कर रहा है, उसकी वजह से 5 सीटें निकल भी गई थी लोकसभा में, और उसकी मांछें खिल गई और उसे ये लगा कि अब तो मैं ही सब कुछ हूँ, तो लग गया ना पता। क्या गठबंधन की बातचीत हुई थी आपकी हुड्डा के साथ? गठबंधन की बात उसने कहा था कि भाई अब लोकसभा में तो लेट हो गए, विधानसभा में देखेंगे। मैंने कहा ठीक है, देख लेना। भूपेंद्र हुड्डा ने कही या मतलब भूपेंद्र हुड्डा ने कही थी, और किसी की बात कही नहीं मैं देखता, लेकिन उसे तो ये लगा कि राजकुमार सैनी अलग लड़ेगा और फोकट में सपोर्ट हमारे को हो जाएगी, राजकुमार सैनी बीजेपी की वोट काट देगा। भाई हम अपने भाई के वोट क्यों काटेंगे? अगर आप हमारे लोगों की हिस्सेदारी दिलवाना ही नहीं चाहते, उनका कहीं गिनती करना ही नहीं चाहते, उनको कहीं मतलब लोगों के सामने पटल पे लाना ही नहीं चाहते, तो फिर हम आपकी जिये जोरी क्यों करेंगे? वो अभी नगर निगम चुनाव को लेकर स्पष्ट नहीं किया आपने, चुनाव लड़ने के लिए क्या आपके कार्यकर्ता तैयार हैं? कोई नई कार्यकारिणी गठन है? क्योंकि राजकुमार सैनी चुनाव के बाद बिल्कुल एक लुप्त हो चुके हैं, ऐसा लोगों का कहना है, विपक्ष भी ऐसा बोलते हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी ऐसा बोलते हैं। देखिए, ये जरूरी है कि मैंने सरकार की कार्यशैली को कार्यान्वित करने के लिए हमारी वजह से कोई लेट लतीफी ना हो। हम चाहते हैं कि ये लोग अगर हमारे लोगों को उनके हिस्सा मुताबिक टिकटें दे देंगे, लोग जो नगर निगम चुनाव में चेयरमैनी के दावेदार अगर ये जो हमारे हिस्से की जो 50% हिस्सेदारी है उसको करेंगे, तो फिर हम सोच लेंगे कि भाई हमारी हिस्सेदारी की लड़ाई थी, उतने लोगों को जगह मिली है। लेकिन अगर जगह नहीं मिलेगी तो लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी अपने बलबूते चुनाव लड़ेगी, और जहां जहां हमारे कैंडिडेट लड़ने के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको पूरी ताकत के साथ लड़ाया जाएगा। क्या अगर मान लेते हैं अगर वो आपकी हिस्सेदारी दे देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी में भी आपका जाने का विचार बन सकता है कहीं ना कहीं? किसी पार्टी में जाने के लिए ये किताबें नहीं खोल रहा, मैं तो आप लोगों की हिस्सेदारी के लिए लड़ रहा हूँ। मेरा मकसद है हिस्सा कांग्रेस दे, बीजेपी दे, हम दिलवाएं, हमारे दिलवाने से दिया जाए। हमारा ये लड़ाई पदों की लड़ाई नहीं, एमपी एमएलए की लड़ाई नहीं। बहुत घने एमपी एमएलए बन के जेल में पड़े हैं, मुख्यमंत्री जेल में पड़े हैं, बेल पे चल रहे हैं। हमारा मकसद है इस एसबीसी समाज की हिस्सेदारी से। अभी जिस तरह से कांग्रेस ने विपक्ष का नेता भी नहीं चुना है, क्या लगता है कि आने वाले समय में कहाँ देखते हैं इस तरह की? क्या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहीं ना कहीं हैवी हो रहे हैं कांग्रेस पे? बस इतना मैं कह सकता हूँ कि ओबीसी के बिना अब ये पार्टी लुप्त भी हो सकती है। जी, तो मेरे साथ राजकुमार सैनी थे, एलएसपी सुप्रीमो। उनका कहना है कि अगर कांग्रेस ने समय पर विपक्ष का नेता भी नहीं बनाया तो हरियाणा से लुप्त भी कांग्रेस हो सकती है। खिलता हरियाणा के लिए गोहाना से राहुल सैनी।